गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हमारा ईवीएस का चैप्टर 2 का पार्ट 2 लिविंग थिंग्स पे हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। लिविंग थिंग्स ऐसी चीज़ें जिनमें की जान होती है और उनकी क्या पहचान होती है, उनकी क्या आवश्यकता होती है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 13 पे यहाँ आपका चैप्टर है। इसमें हम 3 विशेषताएं लिविंग थिंग्स की पढ़ चुके हैं। पहली है कि लिविंग थिंग्स को एयर की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज है कि लिविंग थिंग्स को वाटर की आवश्यकता होती है। और तीसरी चीज लिविंग थिंग्स को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भी लिविंग थिंग्स की और कौन सी विशेषताएं होती हैं वह हम इस चैप्टर के पार्ट 2 में आज आगे पढ़ेंगे। अगली जो चौथी विशेषताएं होती है लिविंग थिंग्स की, ऑल लिविंग थिंग्स हैव मूवमेंट। जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें मूवमेंट होता है। मूवमेंट किस तरह से होता है? ऑल लिविंग थिंग्स शो वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स। जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं वह अलग अलग प्रकार के मूवमेंट्स को, अलग अलग प्रकार की हलचल को शो करती हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड फॉर मेनी अदर। वे एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकती हैं, जा सकती हैं, और उनके जाने के जो कारण होते हैं वो होते हैं या तो वे भोजन की तलाश में जाती हैं या वे रहने के स्थान की तलाश में जाती हैं। शेल्टर मतलब होता है आवास की जगह, रहने का स्थान, उसकी जगह पर जाती हैं। एंड फॉर मेनी अदर, और दूसरी कई सारी गतिविधियों के चलते वह एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं। मुख्य है भोजन की तलाश में या फिर आवास, रहने की स्थान की तलाश में जो लिविंग थिंग्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई एंड फीट टू वॉक। पक्षियों के पास उड़ने के लिए पंख होते हैं और चलने के लिए पैर भी होते हैं। तो जो पक्षी हैं वो पंखों के माध्यम से, जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने पैरों के माध्यम से, और जो दूसरे लिविंग थिंग्स हैं वह अपने अपने सोर्सेज से एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं बॉय, ये हॉर्स, और ये जो बर्ड और ये जो फ्लावर जो है वह सन की तरफ देख रहा है। मतलब वो जिस दिशा में सन होता है वो उसी की तरफ देखकर अपनी मूवमेंट को शो करता है। सनफ्लावर्स टर्न टुवर्ड सनलाइट सो दैट दे कैन मेक फूड। सनफ्लावर जो होते हैं वह लगातार सूर्य की तरफ देखते हैं। अगर सूर्य पूर्व दिशा में होता है तो सनफ्लावर का फेस भी पूर्व में होता है। अगर सन मिड में होता है तो सनफ्लावर का मुंह भी मिड में सन की तरफ होता है। और जब शाम को सन वेस्ट की तरफ होता है तो सनफ्लावर का फेस भी वेस्ट की तरफ, सन की तरफ होता है। वह ऐसा अपना भोजन बनाने के लिए करता है। Plants cannot move directly from one place to another but show different types of movement. पौधे जो होते हैं वो खुद एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वे कहीं ना कहीं अपनी मूवमेंट को शो करते हैं। मूवमेंट के बाद जो लिविंग थिंग्स की अगली कैरेक्टरिस्टिक होती है वह होती है कि ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो करती हैं, वो वृद्धि करती हैं, वो धीरे धीरे बड़ी होती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर बोर्न, बिकम एडल्ट, ग्रो ओल्ड एंड डाई। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो जन्म लेती हैं, बिकम एडल्ट्स बड़ी होती हैं, ग्रो ओल्ड बूढ़ी भी होती हैं, एंड डाई और उनकी मृत्यु भी होती है। मेनी चेंजेस ऑकर एज वी ग्रो। और हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे अंदर कई सारे परिवर्तन आते हैं। सीड्स बिकम प्लांट्स एंड सम प्लांट्स ग्रो फर्दर एंड बिकम्स ट्री। जो बीज होते हैं वे पौधे बनते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो भविष्य में वृक्ष बनते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लांट के और ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ के बारे में बताया गया है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा आकार कुछ इस तरह से होता है। थोड़े समय बाद, थोड़े सालों बाद जब हम बड़े होते हैं तो हमारा आकार कुछ इस प्रकार से होता है। कुछ वर्षों के बाद हमारा आकार इस तरह से होता है, और कुछ वर्षों के बाद हमारी अवस्था इस प्रकार की होती है। यही चीज़ पौधों पर भी लागू होती है। ये यहाँ पर बीज के रूप में होता है, यहाँ अंकुरित होता है, यहाँ पर ये थोड़ा जमीन से बाहर आता है, ये थोड़ा ऊपर होता है, प्लांट का रूप ले लेता है। तो ये लिविंग थिंग्स की पहचान होती है कि वह धीरे धीरे ग्रो करती है। उसके अलावा एक विशेषता और होती है, ऑल लिविंग थिंग्स हैव यंग वंस। ऑल लिविंग थिंग्स हैव यंग वंस। यंग वंस का मतलब क्या होता है कि लिविंग थिंग्स की ये पहचान होती है कि वो उनके ही जैसा
उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला उनका उत्तराधिकारी वे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड टू मेंटेन देयर रेस। उनकी प्रजाति इस पृथ्वी पर बने रहें, इसलिए लिविंग थिंग्स में यह विशेषता होती है कि वे अपने ही जैसा एक और प्राणी इस पृथ्वी पर छोड़कर जा सकते हैं, एक प्राणी या एक से ज़्यादा भी। आप यहाँ देख सकते हैं ये टाइगर है, टाइगर अपने जैसा ही छोटा कब जो है वह पैदा कर सकता है। यहाँ पर आप काऊ को देख सकते हैं, काऊ अपने ही जैसा एक काऊ यहाँ पर पैदा कर सकती है। आप यहाँ पर गॉड को देख सकते हैं, गॉड अपने जैसा एक लैब यहाँ पर पैदा कर सकते हैं। यहाँ पर एक महिला को देख सकते हैं, जो महिला है अपने ही जैसा एक बच्चा यहाँ पर पैदा कर सकती है। तो ऑल लिविंग थिंग्स हैव यंग वंस, जितने भी छोटे बच्चे जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं वह उनके जैसा ही एक छोटा बच्चा या उससे ज़्यादा इस पृथ्वी पर उनकी प्रजाति को कंटिन्यू रखने के लिए छोड़ सकती हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, जितने भी मनुष्य हैं और जानवर हैं, लाइक डॉग जैसे कुत्ता, कैट बिल्ली, हॉर्स घोड़ा, एलिफेंट हाथी, जिराफ, गाय etc गिव बर्थ टू यंग वंस। ये क्या होती हैं कि इसके छोटे बच्चों को जन्म देती हैं। लिविंग थिंग्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड ममल्स। और जो इनके जैसे छोटे बच्चों को बर्थ देते हैं उन्हें ममल्स कहा जाता है। बर्ड्स, इंसेक्ट, फिश, टर्टल, पक्षी, छोटे छोटे कीड़े, मछलियाँ और कछुए इत्यादि ले एग्स, ये जो हैं ये अंडे देते हैं, ये सीधे बच्चे देते हैं। और ये जो लिविंग थिंग्स होती हैं ये अंडे देते हैं। आफ्टर सम टाइम देयर यंग वंस कम आउट, और इनके अंडों में से कुछ समय बाद जो ये बच्चे वे बाहर आते हैं। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स बट सम प्लांट्स आल्सो ग्रो फ्रॉम स्टेम्स। पौधे जो होते हैं वे बीज से उत्पन्न होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो तनों के माध्यम से भी पैदा हो सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि आप किसी भी पौधे की जो अपने तनों से उत्पन्न होता हो उसकी एक टहनी को तोड़कर अगर जमीन में गाड़ देंगे तो वो वहाँ से बढ़ना शुरू कर देगा। उसको बढ़ने के लिए किसी तरह की सीड की आवश्यकता नहीं होती है। थिंग्स टू रिमेंबर, कुछ चीज़ें जो कि तुमको याद रखना चाहिए। ऑल लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन फीचर। सभी लिविंग थिंग्स में कुछ कॉमन फीचर होते हैं, कुछ सामान्य बातें होती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर एंड फूड। और जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें जीने के लिए पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। लिविंग थिंग्स शो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार के मूवमेंट्स को, अलग अलग प्रकार के हलचल को शो करती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। और जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो वृद्धि करती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड थ्रू डिफरेंट मेथड। और जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो विभिन्न विभिन्न प्रकार से अपनी प्रजाति को बरकरार रखने के लिए रिप्रोड्यूस करती हैं, अपने ही जैसा बच्चे को जन्म देती हैं। तो बच्चों ये थी लिविंग थिंग्स के बारे में आपके लिए जानकारी। आप